Hello everyone, welcome to our channel where we learn science in the simplest way. Today we are starting with our new chapter of class 7th acid basis and salt. तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं. ठीक है, तो एसिड्स क्या होते हैं. एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो खाने में कैसे होते हैं, जो खाने में खट्टे होते हैं. ठीक है, एसिड आर दोस विच आर सोर इन टेस्ट, जैसे कि लेमन जूस हो गया, नींबू पानी. ठीक है, कर्ड हो गया, दही, ऑरेंज जूस हो गया, विनेगर. विनेगर क्या होता है, विनेगर सिरका होता है. ठीक है, जो आप पिकल्स वगैरह में यूज करते हो. ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है किसके, एसिड्स के. ठीक है, और एसिड्स का केमिकल नेचर कैसा होता है, एसिड्स का केमिकल नेचर होता है एसिडिक. केमिकल नेचर का मतलब ये किस नेचर के होते हैं. ठीक है, तो इनका केमिकल नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है. ठीक है, बेसिस क्या होते हैं, बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो बिटर इन टेस्ट होते हैं. बिटर का मतलब क्या होता है, जो टेस्ट में कड़वे होते हैं. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है इनके बेकिंग सोडा, सोप, डिटर्जेंट. ये सब टेस्ट में कैसे होते हैं, ये सब टेस्ट में ना कड़वे होते हैं. ठीक है, और इनका केमिकल नेचर कैसा होता है, इनका केमिकल नेचर होता है बेसिक. ठीक है, और एग्जाम में आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछ सकते हैं. ठीक है, तो उसके बाद देखो, कोई भी सब्सटेंस के तीन केमिकल नेचर हो सकते हैं. या तो वो एक एसिडिक हो सकता है, या तो वो बेसिक हो सकते हैं, या तो वो न्यूट्रल हो सकते हैं. ठीक है, एसिडिक किनका होता है, जो सब्सटेंस एसिड होते हैं उनका केमिकल नेचर एसिडिक रहता है. ठीक है, जो सब्सटेंस बेसिस होते हैं उनका केमिकल नेचर बेसिक रहता है. और जो अब देखो, अब जो सब्सटेंस एसिड भी नहीं है, जो सब्सटेंस बेसिस भी नहीं है, ठीक है, तो उनका केमिकल नेचर क्या होता है, तो वो जो होते हैं ना, वो न्यूट्रल होते हैं. ना तो वो एसिडिक में कंसीडर करे जाते हैं, ना तो वो बेसिक में कंसीडर करे जाते हैं. ठीक है, तो जैसे कि वाटर हो गया, वाटर एकदम न्यूट्रल होता है, उसमें ना ही तो एसिडिक होता है, ना ही तो उनका केमिकल नेचर बेसिक होता है. और जैसे ब्लड हो गया, ठीक है, ब्लड भी हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है. ठीक है, अब देखो, कोई कोई ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जिनको हम टेस्ट करके ना बता नहीं पाते हैं कि ये सब्सटेंस एसिड है या ये सब्सटेंस बेसिस है. ठीक है, तो वैसे सब्सटेंसेस को पता लगाने के लिए कि ये सब्सटेंस एसिड है, ये सब्सटेंस बेस है, तो वैसे सब्सटेंस का पता लगाने के लिए हम किन का यूज करते हैं, हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं. ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस विच आर यूज टू आइडेंटिफाई एसिड और बेसिस, मतलब जिनको यूज करा जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए, एसिड को और बेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करा जाता है. ठीक है, अब देखो हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है और कोई सब्सटेंस बेसिस है, किसको यूज करके, इंडिकेटर्स को यूज करके. तो इंडिकेटर्स जो होते हैं ना, वो एसिड और बेस के सॉल्यूशन में जाके ना हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर देते हैं, जिसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि ये सब्सटेंस एसिड है, ये सब्सटेंस बेसिस है. ठीक है, अब देखो, इंडिकेटर जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं. एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर. ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो नेचुरली अकर होते हैं. ठीक है, नेचुरली मिलते हैं, जैसे लिटमस पेपर हो गया, टर्मरिक हो गया, हल्दी, चाइना रोज हो गया. तो ये सब हमारे किस में आते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स में आते हैं. सिंथेटिक इंडिकेटर्स में क्या आते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हमारे जैसे मैनमेड इंडिकेटर्स होते हैं. ठीक है, जो हमने खुद से बना रखे होते हैं. फिनोल्फ्थैलिन क्या होता है, ये हमारा ना एक सॉल्यूशन होता है. ठीक है, जिसमें हम एसिड और बेसिस को डिप करते हैं, और ये क्या होता है, कोई कलर देता है जिससे हमें पता चलता है कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेसिस है. ठीक है, तो देखो, सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर्स में हम पढ़ते हैं लिटमस के बारे में. लिटमस ना एक लिटमस पेपर होता है, एक ऐसे स्ट्रिप जैसा होता है ये. ठीक है, जो किसमें होता है, जो पर्पल कलर का होता है. ठीक है, और ये जो लिटमस पेपर होता है ना, ये हमें लाइकन से मिलता है. लाइकन क्या होता है, लाइकन एक तरीके का प्लांट होता है जिसमें से हमें क्या मिलता है, लिटमस मिलता है. तो लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन्स. ठीक है, अब ये ना सॉल्यूशन की फॉर्म में भी हमें मिल जाता है और पेपर स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी हमें मिल जाता है, पेपर स्ट्रिप जैसे ऐसे. ठीक है, और ये जो होता है लिटमस न्यूट्रल नेचर का होता है.
ठीक है। अब देखो लिटमस पेपर जब अगर लिटमस पेपर हम एसिड में डिप करते हैं, ठीक है, लिटमस पेपर जब हम एसिड में डिप करेंगे ना तो ब्लू लिटमस पेपर जो होगा वो रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो हमारा एसिडिक नेचर में आ जाता है, ठीक है। और रेड लिटमस पेपर जब ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, बेसिक है, ठीक है। तो ये हमारा लिटमस इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। लिटमस इंडिकेटर में क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होंगे। और अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो किसके नेचर के होंगे, बेसिक नेचर के होंगे, ठीक है। उसके बाद टर्मरिक, टर्मरिक जो होती है देखो टर्मरिक का नेचुरल कलर क्या होता है, टर्मरिक का नेचुरल कलर होता है येलो, ठीक है। देखो जब टर्मरिक जो होगा वो एसिड के साथ हम मिलाएंगे तो वो सेम रहेगा, मतलब वो येलो कलर का ही रहेगा, वो अपना कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो जब भी वो अपना कोई कलर चेंज नहीं करेगा तो हम उसको बोलेंगे कि वो कैसे नेचर के हैं, वो एसिडिक नेचर के हैं, ठीक है। और टर्मरिक को जब हम बेस के कांटेक्ट में लाएंगे, ठीक है, बेस के साथ हम मिलाएंगे तब वो जो होंगे हमें रेड कलर देंगे, ठीक है। और जब वो हमें रेड कलर देंगे तो हम बता सकते हैं कि उनका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है उनका, ठीक है। और तीसरा आता है हमारे पास चाइना रोज, ठीक है। चाइना रोज को जब हम एसिड के साथ मिलाते हैं तो हमारा वो कौन सा कलर देता है, तो वो पिंक कलर देता है। कैसा कलर देता है, वो पिंक कलर देता है, ठीक है। और चाइना रोज को बेस के साथ मिलाएंगे तो वो हमारा ग्रीन कलर देगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास कोई सब्सटेंस नहीं है, मतलब इंडिकेटर के साथ मिलाने के लिए आपके पास कोई सब्सटेंस नहीं है, आपको ना सीधा केमिकल फॉर्मूला दे दिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे सीधा केमिकल फॉर्मूला दे दिया और आपको बोल दिया कि इसका केमिकल नेचर पता लगाओ कि ये एसिडिक है या ये बेसिक है। तो उन चीजों का आप पता कैसे लगाओगे, तो देखो एसिड्स में क्या होगा, एसिड्स में ना आपको हमेशा हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। तो जिन सब्सटेंस में, मतलब जिन केमिकल फॉर्मूले में हाइड्रोजन आएगा, सिर्फ हाइड्रोजन, ठीक है, तो उनको हम कंसीडर करेंगे कि वो क्या है, एसिड्स हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी हमारा क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है तो बोल देंगे ये एसिड्स हैं। नाइट्रिक एसिड में भी सेम हाइड्रोजन आ रहा है तो वो एसिड होगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड में भी हाइड्रोजन आ रहा है तो वो क्या होगा, एसिड होगा। अब बेस का पता क्या लगाएंगे, बेस का पता कैसे लगाएंगे, तो देखो बेस में क्या होगा, आपका OH प्रेजेंट होगा। एसिड्स में आपका क्या प्रेजेंट था, H प्रेजेंट था, मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट था, और बेस में आपका OH प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपका क्या प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है, तो OH प्रेजेंट है तो वो कैसा होगा, बेस होगा वो, ठीक है। और इसका केमिकल नेचर क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। तो देखो अब हमने सारे के सारे इंडिकेटर्स कर लिए हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स कर लिए। अब देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या थे, जो मैन मेड इंडिकेटर्स थे, ठीक है। जैसे कि क्या है, फिनोल्फथैलिन, फिनोल्फथैलिन ना एक सॉल्यूशन होता है, एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है वाटर की तरह ही, ठीक है। तो देखो फिनोल्फथैलिन में जब हम एसिड को मिलाएंगे ना तो वो कलरलेस हो जाएगा, मतलब उसका जो कलर हो जाएगा वो एकदम गायब हो जाएगा, मतलब वो कलरलेस ही रहेगा, ठीक है। फिनोल्फथैलिन में जब हम बेस को मिलाएंगे तो वो कौन सा कलर देगा, वो हमें पिंक कलर देगा, ठीक है। पिंक कलर जब देगा तो हम समझ जाएंगे कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, बेसिक है, ठीक है। तो ये था सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं जो कि क्या है, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, तो देखो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब भी हम किसी भी एसिड को किसी भी बेस के साथ मिला देते हैं तो वो हमें क्या देता है, सॉल्ट देता है, वाटर देता है, और कुछ ना कुछ क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो न्यूट्रलाइजेशन कुछ भी नहीं होता है, न्यूट्रलाइजेशन देखो क्या होता है, सिंपली एसिड को जब बेस के साथ मिला देंगे तो वो हमें एक सॉल्ट देगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है, ठीक है। जैसे देखो एसिड और बेस की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, और वो हमें प्रोडक्ट में क्या देंगे, सॉल्ट देगा और वाटर देगा, और कोई ना कोई हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। अब जैसे कि देखो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एसिडिक है, एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। तो हमने इन दोनों को मिलाया और इन्होंने हमें क्या दिया, एक सॉल्ट दिया NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है।
वाटर एंड हीट, ठीक है। और आपके एनसीईआरटी में एक और एग्जाम्पल है जो है लाइम वाटर को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे ना, तो ये क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। ये न्यूट्रलाइज होने पे क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। जब एसिड और बेस को ना जब हम मिलाते हैं तो एसिड और बेस क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ये जो सॉल्ट हमें मिलता है ना, ये एकदम न्यूट्रल होता है, ना ही तो ये एसिडिक नेचर का होता है, फिर ना ही तो ये बेसिक नेचर का होता है, ये एकदम न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो यही थी हमारी न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन, ठीक है। अब देखो न्यूट्रलाइजेशन एवरीडे लाइफ में कैसे काम आता है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला आता है आंट बाइट। आंट बाइट में क्या होता है, देखो जब भी आपको कोई आंट काटती है तो आंट जो होती है ना, आपकी स्किन पे ना एक एसिड छोड़ देती है, जिस एसिड का नाम होता है फॉर्मिक एसिड। जिस एसिड का क्या नाम होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। तो अब देखो आपकी स्किन पे क्या आ गई, एसिड आ गई। अब आपको उस एसिड को क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। और आप एसिड को न्यूट्रलाइज कैसे करोगे, तो आप एसिड को न्यूट्रलाइज करोगे उसके साथ कुछ बेस को मिला के, है ना। तो आप अपनी स्किन पे ना बेकिंग सोडा या कोई कैलामाइन सॉल्यूशन को रब करोगे, ठीक है। देखो अब आंट बाइट, देखो आंट ने आपको काट लिया, मतलब कोई चींटी है उसने आपको काट लिया, ठीक है। चींटी ने जब आपको काटा तो आपके हाथ पे कौन सी एसिड आ गई, फॉर्मिक एसिड आ गई। अब आपको उस एसिड को क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो न्यूट्रलाइज आप कैसे करोगे, न्यूट्रलाइज आप कैसे करोगे कि उसमें कुछ बेस को मिला के न्यूट्रलाइज करोगे, ठीक है। तो आप अपनी स्किन पे क्या रब करोगे, बेकिंग सोडा और कैलामाइन सॉल्यूशन, जो कि क्या है, बेस है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में देखो क्या होता है, अब देखो हमारे ना स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, ठीक है, जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करती है। लेकिन अगर अगर आपने कुछ ऐसा खा लिया, मतलब जिसकी वजह से आपको इंडाइजेशन हो गई और हाइड्रोक्लोरिक की जो अमाउंट है वो आपके पेट में ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। आपको इंडाइजेशन हुई और आपके पेट में क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो अमाउंट है वो बढ़ गई। अब देखो एसिड बढ़ रही है, ठीक है। तो आपको अब एसिड को क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। कैसे करोगे न्यूट्रलाइज, उसमें भी आप कुछ क्या करोगे, बेस को ऐड ऑन करोगे, जिससे वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा, ठीक है। तो हम उसके लिए ना कुछ एंटा एसिड लेते हैं, मतलब कुछ ऐसी टैबलेट्स होती हैं वो लेते हैं, ठीक है, जो हमारा बेस की तरह काम करती है और एसिड को क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती है, ठीक है। अब देखो अगर आपका देखो इनडाइजेशन होगा, आपके पेट में क्या होगा, HCl की अमाउंट बढ़ेगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपको पेन होगा, जिसकी वजह से इनडाइजेशन होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, एंटा एसिड लेंगे। एंटा एसिड क्या करेगा, एक्सेस एसिड के इफेक्ट को वो न्यूट्रलाइज कर देगा। अब देखो आप ना इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी ले सकते हो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये भी बेस की तरह ही काम करती है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन में आता है कि आपको इनडाइजेशन में क्या लेना चाहिए, जिससे आपका जो एक्सेस एसिड का इफेक्ट जो है वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। थर्ड आता है आपके पास सॉइल ट्रीटमेंट। अब देखो प्लांट्स डू नॉट ग्रो व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक और टू बेसिक। अब देखो जब प्लांट्स जो होते हैं ना वो ऐसी सॉइल में ग्रो नहीं हो सकते अगर सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है और बहुत ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एसिडिक है और बहुत ज़्यादा क्या है, बेसिक है। तो प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे उस सॉइल में क्या क्या नहीं हो सकते, ग्रो नहीं हो सकते, ठीक है। तो सॉइल को एसिडिक कौन बनाता है, अब देखो अगर हम फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो वो ना सॉइल को क्या बना देती है, एसिडिक बना देती है। अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें उसमें क्या डालना पड़ता है, सॉइल में क्विक लाइम डालना पड़ता है। क्विक लाइम क्या होता है, क्विक लाइम होता है बेस, ठीक है, जो उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट आता है फैक्ट्री वेस्ट, ठीक है। फैक्ट्री वेस्ट में क्या होता है, देखो जो भी वेस्ट होता है, जो भी फैक्ट्रीज में से जो वेस्ट निकलता है वो किस नेचर का होता है, वो एसिडिक नेचर का होता है। और जब एसिडिक मतलब जब ये फैक्ट्री का जो वेस्ट होगा, जब ये पानी में जाएगा
तो ये पानी को भी क्या बना देगा, एसिडिक बना देगा। ठीक है, तो देखो जब भी फैक्ट्रीज का जो वेस्ट होगा जब वो पानी में जाएगा ना, तो वो पानी को भी क्या बना देगा, एसिडिक बना देगा, जिसकी वजह से सारे के सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होंगे, जो फिशेस होंगी, वो क्या हो जाएंगी, मरने लग जाएंगी। अब देखो इसको भी हमने क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। ठीक है, न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, उसमें कुछ बेसिक सब्सटेंस को ऐड करके हम उसको क्या कर लेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। तो ये थे न्यूट्रलाइजेशन के आपके मतलब डेली लाइफ में यूसेस। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर होता है हमारा फिनिश। ठीक है।